हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं 4.3 का क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10 का मैथ्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? उनसे पहले कहता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 3, 2, 1 है, अगर नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाके विजिट करके क्वेश्चन को देख लें, ताकि इस क्वेश्चन में आपको आसानी लगे, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है? क्या निम्न स्थिति संभव है? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब जो नीचे दिया गया, निम्न मतलब क्या था? नीचे, है ना। क्या निम्न स्थिति जो नीचे दिया हुआ है वो स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर संभव है तो वर्तमान आयु ज्ञात कर देना है, अगर संभव हुआ तो, है ना। तो क्या दिया है? दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्र का आयु का योग दिया है 20 वर्ष है ना। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। क्या हो गया? बोला 4 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले होता है ना। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। जो भी है आयु जो दिया है वो वर्ष में, है ना। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? क्या अगर स्थिति हुआ तो वर्तमान आयु ज्ञात कर देना है। उसका कंडीशन ये है, दो मित्र की आयु का योग, दो मित्र का आयु का योग पता है, दिया हुआ है 20 वर्ष है। उसमें बताया नहीं गया कि पहला कितना है और दूसरे का कितना है, लेकिन दोनों मित्र का योग अगर जोड़ने पर 20 वर्ष हो रहा है। माना कि किसी का 8 होगा तो दूसरे का कितना होगा? 12 होगा। अगर किसी का 6 होगा तो दूसरा का कितना होगा? 14 होगा। मतलब मिला के दोनों का 20 वर्ष है। योग बोला है मतलब जोड़ने पर, है ना। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। उसको गुना करने पर कितना हो जा रहा था? 48 था, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल, और जो जो जान रहे हैं उसको लिख लेते हैं। क्या है? दो मित्र की आयु, दो मित्र की आयु, मित्र की आयु कितना है? का योग, है ना। आयु का योग बराबर, ये तो हमें मालूम है कितना है, 20 वर्ष। अब इसमें हमको मालूम नहीं है कि पहला का कितना है और दूसरा का कितना है, तो वही हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। लिखेंगे क्या? माना कि क्या पहला मित्र का आयु, पहला मित्र का आयु, पहला मित्र की आयु बराबर क्या रख ले? कुछ भी मान लेते, x वर्ष मान लेते हैं ना, क्योंकि हमें मालूम नहीं तो क्या मान ले अंडरगान। x वर्ष हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा दूसरा मित्र का आयु कितना हो जाएगा? अगर इसके पास x है तो 20 में घटा देंगे x वर्ष। अगर इसके पास 6 रहता तो 20 में 6 घटाते, जो आता उसी का वो हो जाता, है ना। तो ये हमें मालूम है x है, क्योंकि हम मान लिए इसलिए ये हमें मालूम चल गया। x है तो 20 में जितना आएगा उसका घटा देंगे, है ना। तो वो कितना हो गया? x मान लिए। अगर इसके पास 13 होता तो 13 घटाते, इसके पास 6 होता तो 6 घटाते, इसके पास जितना था, जितना टोटल में उसको उतना था घटा देते, है ना। तो दूसरा मित्र की आयु कितना है? 20 माइनस x वर्ष। अब हम लोग चलते हैं क्या? प्रश्न से लिखेंगे क्या? चूंकि प्रश्नानुसार, है ना। अब प्रश्न में क्या क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। क्या लिखता है? 4 वर्ष पूर्व लिखते हैं क्या? प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले, है ना। पूर्व मतलब पहले, और पहले में घट जाएगा तो पहला मित्र का क्या हो जाएगा? 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र का क्या हो जाएगा? पहला मित्र की आयु क्या हो जाएगा? 4 वर्ष, 4 वर्ष घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? x था उसमें घटा देंगे 4। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा मित्र की आयु जितना था इसके पास उसमें भी 4 घटा देंगे। क्या है? 20 का 20 माइनस x का x और 4 घटा देंगे, है ना। 4 घटा दे रहे हैं तो क्या ये तो नहीं हो रहा है चेंज, लेकिन ये तो हो रहा है ना। ये संख्या है तो कितना हो जाएगा? 20 में 4 घट जाएगा तो 16 बच जाएगा, और ये माइनस का x, है ना। ये संख्या था, ये भी संख्या था, इसलिए ये 20 में हम 4 घटा दें, क्योंकि यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था। प्लस एक माइनस रहता है तो वो घटता है ना। 20 में 4 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये हमारा कंडीशन हो गया। क्या? पहला मित्र की आयु हो गया अब x-4, और दूसरा मित्र का क्या हो गया? 16 - x, है ना। अब क्या बोला था? इसको गुना करने बोला था, है ना। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, जो भी इनकी आयु है, एक ये मेरा आयु है और एक ये मेरा आयु है, का गुणनफल 48 था। इसको गुना करने पर 48 निकल रहा था। तो क्या हो जाएगा? पहला कंडीशन था x - 4
और एक था क्या है 16 माइनस एक्स, इसको गुना कर रहे थे तो कितना निकल रहा था 48 है ना, यही बोला है ना। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, 4 वर्ष पूर्व कर दिए, अब उसका गुना करने पर 48 आ रहा था, तो ये 48, अब इसको गुना कर लेते हैं, ये इसके साथ गुना होगा, तो x को 16 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x, फिर यही उसके साथ मल्टीपल होता है प्लस माइनस, माइनस x को x से मल्टीपल करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा। ये हमारा कंडीशन हो गया। अब ये तो हो गया, अब 4 की बारी है ना, 4 भी एक बार इसके साथ होगा, माइनस प्लस माइनस, 16 चौके 64, फिर ये माइनस माइनस प्लस, फिर ये 4 उसके साथ होगा है ना। जो भी संख्या यहाँ रहता है एक बार इसके साथ, एक बार उसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ है ना। हम लोग बहुत किए हैं ये वाला, माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 को x से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 48 है ना। यहाँ तक हम लोग कर लिए, आगे चलते हैं उधर है ना। तो देखिए पहले ये एक से है और ये भी एक से है, ये तो जुड़ जाएगा ना, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस तो जुड़ जाएगा। तो जो बड़े संख्या है उसको पहले लिख लेते हैं, ये वाला सबसे बड़ी संख्या है ना, क्योंकि घात में यही हाईएस्ट है, क्या है -x⁻²। अब यहाँ देखो 16x + 4x, ये तो जुड़ जाएगा ना, क्या हो जाएगा प्लस 16 और 4 20x हो जाएगा। अब ये जो बचा -64 उसको भी लिख देते हैं -64 इक्वल्स टू 48, जो ये साइड वाला था उसको जैसे कि तैसे लिख दिया बराबर के 48 है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये जैसे कि तैसे रहने देते हैं, x की पावर 2 प्लस का प्लस 20x का 20x, यहाँ संख्या ये भी संख्या पक्षांतर करने जा रहे हैं -64, और ये क्या बराबर के उधर था, अब ये बराबर के इधर आ रहा है, तो प्लस था तो इधर आके -48 हो जाएगा बराबर के 0, ये हो गया। अब हम लोग करते हैं यहाँ क्या -x⁻² प्लस 20x, ये संख्या ये भी संख्या जुड़ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 8 12, 12 का 2 कैरी में 1, 6 और 4 10, 10 और 1 11, दोनों में बड़ा कौन है 64 बड़ा है, उसका साइन लग जाएगा इक्वल्स टू 0। देखिए माइनस में आया है ये समीकरण, तो पहले इसको प्लस में कर लेते, क्योंकि माइनस में होता नहीं है, माइनस को कॉमन ले लेंगे, और जो माइनस है वो प्लस और प्लस है वो माइनस हो जाएगा, x⁻² माइनस प्लस माइनस 20x माइनस माइनस प्लस 112 का 112 इक्वल्स टू 0, ये माइनस चला जाएगा तो तब हमारा क्या निकला समीकरण x⁻² माइनस 20x प्लस 112, ये हमारा निकल गया समीकरण। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ABC में दर्शा लेते हैं, लिखेंगे अब a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1, b इक्वल्स टू ये b है ना, ये वाला b है और ये वाला c है, तो माइनस का 20 और c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा प्लस का 112 है ना, प्लस का 112। अब ABC में हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ना, उसको लिखेंगे चूंकि विवेचक ब्रैकेट d इक्वल्स टू क्या होता है b² माइनस 4ac है ना, तो d बराबर क्या हो जाएगा, b मेरा क्या है -20, -20 का स्क्वायर करेंगे, -4 का 4 इंटू a मेरा 1 है, इंटू c मेरा 112 है ना, 112 है, तो d का d रहने देंगे, ये क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 20 को 20 से मल्टीपल करेंगे तो 400, फिर ये माइनस का माइनस, इसको गुना करेंगे 4 दूनी 8, 11 चौके 44 है ना, तो ये कितना निकल गया माइनस का 48 है ना, माइनस का 48 आ गया। तो ये क्या कहलाएगा, माइनस में जब आता है तो ऋणात्मक होता है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या बोला था, यदि है तो संभव है, माइनस वाला संभव नहीं होता है ना। इसको लिख सकते हैं हम लोग ऋणात्मक या फिर नेगेटिव है ना, ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक या फिर नेगेटिव भी कह सकते हैं ना, ठीक है ना। जो आता है माइनस में उसको ऋणात्मक बोलते हैं, और ये नेगेटिव इंग्लिश में होता है ना। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है ना, अस्तित्व नहीं है, कोई वास्तविक नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे ना, मूल नहीं होंगे।
इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है, नहीं है, है ना, नहीं है। आंसर हम लोग देख लेंगे। क्या हो गया, माइनस में आ गया, इसलिए हम लोग मूलों का अस्तित्व नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। जो भी ये हमारा स्थिति दिया था ये संभव नहीं है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 को करेंगे और 4.3 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेसन चालू हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।